हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत है नहीं, सिंपल स्पष्ट बात बताता हूँ। आपकी वैकेंसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा डाउट है, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नीचे दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं कि सर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, क्या वो सच में 2025 के अंदर आ रही है, और आ रही है तो क्या वो स्टार्टिंग फेज के अंदर आएगी या फिर एंडिंग फेज के अंदर आएगी, क्या वो लास्ट में आएगी। और ये सवाल पूछना लाजमी भी, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी एज है वो 25 साल हो जाएगी फरवरी मार्च के अंदर, तो इसलिए वो घबरा रहे हैं कि सर क्या हम जो हमारा लास्ट चांस है उसको देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो उन सभी बातों का यहाँ पर जिक्र करेंगे। सारे जो आपके डाउट हैं वो इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे कि आपकी जो वैकेंसी है वो बिल्कुल आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है तो कब आ रही है और कितनी वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो देखो, जो भी चैनल पे पहली बार जुड़ा है वो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक, जेन्युइन, और आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ सर, आपने एकदम राइट इन्फॉर्मेशन दी है और हम पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा और सीरियस होने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं पहले भी आपको एग्जांपल देता आया हूं कि जो पिछली आपकी भर्ती थी, पिछली वैकेंसी थी, उसमें मैंने क्लियर कट बता दिया था कि अब आपके फिजिकल होंगे और उसी डेट से आपके फिजिकल हैं वो स्टार्ट हुए थे। उसके बाद आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का और कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उनसे रिलेटेड मैंने इंफॉर्मेशन दे दी थी कि आपके जो एग्जाम है वो दिसंबर जनवरी में होने की पूरी संभावना है। और आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा कि दिसंबर में आपका सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है वो है, और जनवरी महीने के अंदर आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल जो पहले से जुड़ा हुआ है उसको पता है, बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, और जेन्युइन चीजें मिलेंगी। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये जो आपका स्टेप है, छोटा सा स्टेप है, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो मेन मुद्दे की बात करते हैं वैकेंसी के ऊपर। आपकी वैकेंसी 100% आ रही है। आरटीआई का जवाब, पीएचक्यू से जवाब, आर सेल से, तीनों जगह से मैंने पूछा है, जानकारियां इकट्ठी की हैं, सबने यही बोला है 2025 के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर मैंने यही सवाल था जो आपका सवाल है कि सर वैकेंसी 2025 में तो आएगी, सबको यकीन है, सबको पता है कि 2025 में देखने को मिलेगी, लेकिन वो वैकेंसी कब आ रही है? तो उनका जवाब था फरवरी महीने के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उससे पहले एसएससी के कैलेंडर के अंदर आपको जो एग्जाम डेट है वो मिल जाएगी, एग्जाम मंथ है वो मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से जो एग्जाम मंथ होने वाला है वो आपका मई महीने में, ठीक है, मई जून महीने में आपका रिटन एग्जाम होगा। तो आपके पास 7 से 8 महीने हैं। 7 से 8 महीनों के अंदर सिर्फ आपसे प्रिपरेशन होगी, क्योंकि जो कंपटीशन है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जो पीछे कट ऑफ 70, 72, 73 पे लगती थी, क्या पता वो अगली बार अगली वैकेंसी के अंदर 78 पर लगे, 77 पर लगे या 80 तक पहुंच जाए। ठीक है, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी वैकेंसी है वो कितनी देखने को मिलेगी। फिलहाल का अंदाजा 4800 वैकेंसी का है। पिछले मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि 5800 वैकेंसी आने वाली है, लेकिन जो फिलहाल वैकेंसी बता रहे वो 4800। लेकिन मेरा अनुमान सही ही साबित होगा जब आपकी फरवरी महीने के अंदर नोटिफिकेशन आएगा, उसके अंदर आपको 5800 ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। तब तक वैकेंसी है वो इंक्रीज हो जाएंगी डेफिनेटली। ठीक है, उससे पहले बार बार किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत है नहीं कि सर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। थोड़ा सा ट्रस्ट करके देख लो, थोड़ा सा विश्वास करके देख लो, आपकी वैकेंसी 100% आ रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कोई भी आपको डाटा उठाने की जरूरत नहीं है, आरटीआई के जवाब देखने की जरूरत है नहीं। सिर्फ आपको 6 से 7 महीनों के अंदर इतनी मेहनत कर देनी है, ठीक है, कि जो भी आपकी वैकेंसी आए उसको आप 100% लास्ट चांस समझ के निकाल दो। चाहे वो बिगिनर है, चाहे उसका लास्ट चांस है,
चाहे वो पिछली वैकेंसी के अंदर 1-2 नंबर से रह गया था। दूसरी चीज, वेटिंग लिस्ट के चक्कर में मत पड़ो कि सर वेटिंग आएगी हमारा तो उसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। वेटिंग का कोई भी अता पता फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है। अगर वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपकी ये मान लो जब तक नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका होगा आपका नई वैकेंसी का। उसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो पीछे आरपीएफ के अंदर निकली थी, उनका एग्जाम दिसंबर में आप लोगों को पता है। सिलेबस सेम रहेगा दिल्ली पुलिस का और रेलवे का। उसके साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसकी एग्जाम डेट टेंटेटिव बताई गई है जनवरी फरवरी महीने के अंदर। मार्च के अंदर भी एग्जाम चलेंगे, जो अगर वो एग्जाम डेट सही साबित होती है तो जनवरी फरवरी और मार्च के अंदर आपको एग्जाम है वो देखने को मिलेगा। उसका भी आपका जो दिल्ली पुलिस वाला सिलेबस है वही रहने वाला है, सिर्फ कंप्यूटर 10 नंबर का एक्स्ट्रा है वो ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप आरपीएफ के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, अगर आपने आरपीएफ का भी फॉर्म अप्लाई किया है तो आपकी जो तैयारी है वो दिल्ली पुलिस की भी हो जाएगी और आरपीएफ का भी एग्जाम है वो निकाल पाओगे। तो अपने इस हिसाब से तैयारी करनी है, इस हिसाब से पढ़ना है कि आप दोनों एग्जाम पे फोकस करो और दोनों एग्जाम आसानी से निकाल दो। अगर आरपीएफ की पहले लिस्ट लगती है तो आरपीएफ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हो तो दिल्ली पुलिस के अंदर चले जाना, क्योंकि आपका ये मान लो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होगा वो मई जून महीने के अंदर होगा, ठीक है। कम से कम 2-2.5 महीने एग्जाम चलता है दिल्ली पुलिस का, अलग अलग स्टेट के अंदर एग्जाम होता है। उसके बाद 2 से 3 महीने बाद, ठीक है, आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा और नेक्स्ट ईयर 2026 के अंदर वो लिस्ट है वो जारी होगी। सिंपली बात बता रहा हूं, ये नहीं होगा कि 2025 में ही आप ज्वाइनिंग ले जाओगे, ठीक है। आपकी जो प्रॉपर वैकेंसी है वो प्रॉपर वैकेंसी आएगी, प्रॉपर तरीके से जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगा और आपकी जो भर्ती है वो कंप्लीट होगी 2026 के अंदर, ठीक है। उससे पहले जो 2024 के अंदर जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उनकी जो ट्रेनिंग चल रही है उनकी पीओपी हो जाएगी फरवरी एंड तक, ठीक है। कुछ बच्चों की जो पीओपी है वो दिसंबर में एंड हो जाएगी, ठीक है, और कुछ की फरवरी के एंड में जो पीओपी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर हैं वो खाली रहेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी थी कि सर एडब्ल्यूओ, टीपीओ और एचसीएम की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी क्या? बिल्कुल 100% कह रहा हूं, आपको एचसीएम, एडब्ल्यूओ, टीपीओ की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन ये मिलेगी आपको मिड 2025 के बाद। स्टार्टिंग में पूरा शेड्यूल बता देता हूं। स्टार्टिंग में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर के हैं वो आपके सीपीओ के थ्रू, उसके बाद एचसीएम, एडब्ल्यूओ, टीपीओ की, और एंड में दिसंबर के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी ड्राइवर से रिलेटेड, ठीक है। तो ड्राइवर की भी वैकेंसी, एमटीएस की भी वैकेंसी आ सकती है एंड में ही, ठीक है, साल के एंड में या फिर 2026 के अंदर, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बता देता हूं, आपका 10th 12th SC ST 5 साल का पुराना होना चाहिए, स्टेट का चल जाएगा। ओबीसी 3 साल पुराना होना चाहिए, सेंटर का चलेगा। ईडब्ल्यूएस 24-25 का चलेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपका 24-25 का चलेगा फाइनेंशियल ईयर का। तो जिनके भी अप टू डेट नहीं है वो पहले ही अप टू डेट करवा लो अपने डॉक्यूमेंट। उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस वो मैंने पहले से ही बता रखा है। दूसरा, जो बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी देख रहे हैं और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी देख रहे हैं, उनको कहना चाहता हूं आज से ही अपना फिजिकल है वो स्टार्ट कर दो। इस बहम में मत रहो कि जब मेरा एग्जाम होगा उसके बाद अगर मेरा अच्छा अटेम्प्ट गया, अच्छा अगर एग्जाम गया तो मैं फिजिकल की प्रिपरेशन करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। इस चीज को भूल जाओ, ठीक है। आपको 8 गुना 10 गुना बुलाया जाएगा, आपका नाम है उसके अंदर आएगा, और अगर आप फिजिकल निकाल देते हो तो आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 10% के आसपास ही बच्चे फिजिकल हैं वो क्वालिफाई कर पाते हैं। सेम दिल्ली पुलिस के अंदर भी 15 से 20% बच्चे ही फिजिकल हैं वो क्वालिफाई कर पाते हैं,
तो फिजिकल दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल का सबसे ज्यादा टफ रहता है फिजिकल। तो जो भी पढ़ाई के प्रति सीरियस है उतना ही सीरियस आप फिजिकल के प्रति भी हो जाओ। आप रनिंग वगैरह, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इनकी प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट एक टाइम तो स्टार्ट कर दो, एक टाइम आप जाना स्टार्ट कर दो। या फिर कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है तो एकेडमी ज्वाइन कर लो। अभी सीपीयू के जो फिजिकल हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं। अगर आपकी टाइमिंग है वो भी कम चल रही है तो आप लॉन्ग रनिंग करो। जितना ज्यादा आप दौड़ सकते हो, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, उतनी आप रनिंग करो। एक टाइम स्प्रिंट लगाओ कि 100 मीटर के, 200 मीटर के, इस तरीके से क्या लगाने हैं आप लोगों को, स्प्रिंट लगाने हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपकी जो टाइमिंग है वो कम हो पाएगी। आप रस्सी लगाओ, स्प्रिंट लगाओ, लॉन्ग रनिंग करो। ठीक है, और कच्चे में दौड़ना, ये नहीं कि आप पक्के में दौड़ने लग जाओ, आपके सिन पेन हो जाएगा, दर्द ज्यादा होगा, आपसे फिजिकल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे डाउट में थे कि सर वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, इस चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, चाहे आपका लास्ट चांस हो या फिर आपका फर्स्ट चांस हो, वैकेंसी 100% आएगी। थोड़ा सा विश्वास रखो मेरे ऊपर। ठीक है, उसके अलावा बुक से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखी है। जीएस के लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, मैथ के लिए कहां से कौन सा टीचर फॉलो करना है, प्रैक्टिस सेट है वो कहां से लगाने हैं। ठीक है, हर टॉपिक के ऊपर, हर चीज के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है। आप चैनल पे विजिट कर सकते हो और वहां से वीडियो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो किसी भी चक्कर में मत पड़ना कि अभी आएंगी, 2026 में आएंगी, कब आएंगी। 100% वैकेंसी देखने को मिलेगी। बिल्कुल ऑथेंटिक जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही कोई भी चीज व्यू के चक्कर में तो मैं बिल्कुल भी कोई वीडियो अपलोड नहीं करने वाला। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना। और जो आपके आरपीएफ का अगर एग्जाम है तो उसके प्रति थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। और अगर सिर्फ दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग ही आपको चीजें चल रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग अगर आपकी चीजें चल रही है तो उसको कंटिन्यू रखो। आपको वैकेंसी 2025 के अंदर 100% देखने को मिलने जा रही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच चैनल से जुड़ने के लिए और मेरी वीडियो है उनको इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।